नमस्कार दोस्तों, एबीपी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वार्ड नंबर 116 बिंदापुर उत्तम नगर दिल्ली में मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार और जनप्रिय निगम पार्षद श्री देशराज राघव जी हैं। श्री देशराज राघव जी वार्ड की वर्तमान स्थिति और स्थानीय जनता की समस्याओं पर अपने विचार साझा करेंगे। देखिए, सेवा करना ही हमारा धर्म है। भाजपा ने चुनाव में बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। पेयजल की कमी, बिजली कटौती और सड़कें बदहाल हैं। यह सब जनता के लिए गंभीर चिंता का विषय है। पार्षद जी ने कहा है कि वे केवल राजनीति के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए यहाँ हैं। उनका कहना है कि वे हर घर का सदस्य हैं और हर किसी के सुख दुख में खड़े रहेंगे। वार्ड का सर्वांगीण विकास ही मेरा संकल्प है। दिन हो या रात, मैं हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर हूँ। आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार और सर्वश्रेष्ठ निगम पार्षद श्री देशराज राघव जी वार्ड नंबर 116 बिंदापुर उत्तम नगर विधानसभा के लिए मिसाल बनकर उभर रहे हैं। दर्शकों, आपका स्वागत है। इस समय मैं आपको सही तस्वीर दिखा रहा हूँ। वार्ड नंबर 116 बिंदापुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के सर्वश्रेष्ठ कट्टर ईमानदार निगम पार्षद, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब लगा रखा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देशराज राघव जी, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से जनता के लिए, जनता के को काम करना ही अपने सबसे बड़ा कर्तव्य समझते हैं। जिन्होंने समाज के लिए और समाज के हित के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी एक छवि है वार्ड नंबर 116 बिंदापुर के अंदर। आज हम बात करेंगे, कुछ खास बात पर चर्चा करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार है, 53 की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था विधानसभा चुनाव के अंदर, वो जमीन पे नहीं दिख रहा। सारे वादे कोहरे नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद राघव जी। स्वागत आपका जी। सर, आज हम बात करेंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, 53 सरकार है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो बड़े बड़े आरोप लगाए जाते थे, गंदा पानी, बहुत सारे आरोप लगाए जाते थे। आज दिल्ली के अंदर किसी विधानसभा के अंदर आप जब उठा के देखेंगे तो पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या, उसकी विषय में कहना चाहेंगे? मेरे वार्ड के अंदर तो इतनी त्राही मच रही है कि लोग अब आम आदमी पार्टी, नरेश बाल्यान, पूर्व विधायक को लोग याद कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले मैं क्षेत्र में घूम रहा था पूजा बाल्यान को लेकर, तो लोगों में बड़ा आक्रोश था बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने पानी बिल्कुल बंद कर दिया यहाँ पर। कहीं थोड़ा बहुत आता है तो इतना कीचड़ का पानी आता है, लोग पी नहीं पाते हैं। लोगों को टैंकर ही मुहैया नहीं करा रहे। जहाँ पानी आ रहा है वहाँ टैंकर भी नहीं पहुंचते। तो लोग आज इलेक्शन हो जाए तो ये लगा लो कि बीजेपी की एक सीट नहीं आएगी दिल्ली की। अच्छा, बिल्कुल। लगातार हमने अपने एबीपी चैनल से सर्वे किया जी, तो वार्ड नंबर 116 जी, बिंदापुर के अंदर आपके एक मिसाल काम है। 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। जी। जनता ये कह रही है 24 घंटे आप जनता के काम के लिए सब तैयार रहते हैं। बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाता है राघव जी? देखिए, मैं सुबह 10 बजे अपने ऑफिस में आ जाता हूँ, शाम को 7 बजे तक या तो क्षेत्र में होता हूँ या अपने ऑफिस में होता हूँ। और मेरा शुरू से कहना एक है कि मैं नेतागिरी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं समाज की सेवा करने के लिए आया हूँ। मैं अपना जीवन सुधारने के लिए आया हूँ कि पिछला जन्म मुझे अच्छा मिला था, तो भगवान ने मुझे इस बार भी अच्छा जन्म दिया है और लोगों की सेवा के लिए दिया। हर तरह से मैं सुखी हूँ, तो मैं चाहता हूँ मुझे अगला जीवन भी ऐसा ही मिले। इसलिए मैं लोगों की सेवा करता हूँ और हर घर के अंदर, मेरे एक के घर के अंदर एक परिवार की तरह मिलना। लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में जो वादा किया था जी, वो सारे वादे जमीन पे नहीं दिख रहे, खोखले हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय में? कुछ भी नहीं कर रहे हैं लोग। आपने देखा होगा जो नाले बिल्कुल ठीक बने हुए उनको भी फाड़ के इन्होंने डाल दिया, रास्ते रोक दिए, तोड़ फोड़ कर रखी है, कोई काम नहीं कर रहे। अरे मेन मुद्दा तो पानी और सीवर का सबसे पहले ये करना चाहिए इन लोगों को, लेकिन नहीं कर रहे। ये जहाँ वहाँ काम कर रहे हैं, जिनको इनको मोटा माल मिल रहा है, इनको वहाँ पे काम कर रहे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा और भी किया था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन इससे विपरीत आज उल्टा हो रहा है, जहाँ झुग्गी वहीं मैदान हो रहा है। उसकी क्या करना चाहिए? ये पार्टी गरीबों की पार्टी नहीं है। और मैं आपको बता दूं आज कि दिल्ली के अंदर ये हालत होने जा रही, चाहे व्यापारी हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे कोई भी हो, सभी लोग चिल्ला रहे हैं आज कि उनका काम धंधा नहीं छोड़ रहे हैं। दुकानों में शटर लगा रहे हैं, कॉलोनियों के 150 मकान गिराए जा रहे हैं। अभी किसी और कॉलोनी में इन्होंने, जहां साहब के वहां पे भी इन्होंने
मकान उकान गिराएं, तो आगे आने वाले टाइम में ये इतना बुरा हाल कर देंगे दिल्ली का कि लोग यहाँ दिल्ली से पलायन कर जाएंगे, आधे लोग कम से कम। और मुझे नहीं लगता कि अगली बार ये दिल्ली के अंदर ही एक भी सीट है। राघव जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, मैं दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं, लगातार आपके बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं, वो समय दूर नहीं, यदि दिल्ली के अंदर आज विधानसभा का चुनाव होता है तो दिल्ली के अंदर 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने वाली है। क्या ऐसा संभव है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं। सीधा सवाल। बिल्कुल सच्चा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज इलेक्शन करा लो, इनको तो एक भी सीट आ जाए तो गारंटी की बात है। 70 की 70 आम आदमी की सीटें आएंगी और आप पब्लिक में जाएंगे, बिंदापुर वार्ड में जाके देखो, हर आदमी कहेगी कि इनको वोट नहीं देंगे। और मुझे तो देखो, आपको पता, जैसे बंगाल में जीते हैं वैसे दिल्ली में जीते थे। हम वही लोग हैं, जब इलेक्शन आए सुबह जब उसके सेंटर पे गए, हमने कहा मशीनें चेक कराओ। इन लोगों ने मशीन चेक नहीं कराई, 5 बजे आ जाते। अरे 5 बजे तो कर्मचारी ड्यूटी पे नहीं आता। टोटली दिल्ली का बेईमानी से इन्होंने इलेक्शन जीता है। और बैलेट पेपर पे आज इलेक्शन करा दो, पूरे देश के अंदर इनका पूरा सफाया। आपने पंजाब में देखा होगा, अभी बैलेट पेपर से इलेक्शन हुए नगर निगम के, और आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीती। तो वाकई में जो पंजाब में हुआ वो हकीकत में हुआ? बिल्कुल हकीकत में, सच्चाई पंजाब में दिखाई गई है। आज पंजाब के अंदर आप जाके पूछोगे शिक्षा के संदर्भ में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो आज इंडिया में सबसे बेहतर काम कर रही है। जैसे दिल्ली में हम करते थे स्वास्थ्य और शिक्षा पे, और जल पे भी, पानी भी हमने लोगों को दिया। समरसेबल लगभग सब बंद हो गए थे, अब फिर समरसेबल लोगों ने शुरू कर दी। इन्वर्टर लगभग लोगों ने बंद कर दिए थे, अब लाइटों का भी हालत है, इन्वर्टर भी दोबारा शुरू कर दिए इन लोगों ने। आज किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको दवाई नहीं मिलेगी वहां पर। आज बुजुर्ग लोग को बेचारे आके हमारे दफ्तरों में रो रहे हैं, अरे मोहल्ला क्लिनिक में दवाई मिलती थी, एक्सरे हो जाते, ECG हो जाती, सब बंद कर दिए मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का क्या फायदा? जी सर, राघव जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था होली दिवाली में सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया अभी तक। कुछ भी नहीं देंगे, ये जुमलों की पार्टी है। जुमले जब इलेक्शन आते हैं जुमले दिखाते हैं, बाद में कोई भी किसी को कोई सुविधा नहीं देते। तो आपका कहने मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में अंतर से सवाल बहुत दिन रात का अंतर है। और आम आदमी पार्टी हमारी नहीं है, हमने जो नाम रखा है आम आदमी पार्टी, वो लोगों की पार्टी है। लोगों के लिए सेवा करते हैं, लोगों के लिए हम काम करते रहेंगे, और उसके हकदार हम नहीं, ना केजरीवाल है। ये लोगों की पार्टी, जिसका नाम है आम आदमी पार्टी रखी है, तो लोगों की आम लोगों की पार्टी। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल जी, दिल्ली की जनता वोट देने के बावजूद अपने आप को आज ठगा महसूस कर रही है, क्या वजह है, क्या कारण है? कारण ये ठगा इसलिए महसूस कर देती है, कह रहे पानी दे देंगे, बिजली दे देंगे। मुझे रात को भी कई बार लाइटें जाती है, मेरे घर पे भी जाती है, तो मैं अपने बच्चों से भी ये कहता हूँ, यार केजरीवाल जी ने ऐसे क्या चमत्कार कर रखा था कि 2 मिनट के लिए लाइट नहीं हिलती थी। आज लाइट के लिए त्राही त्राही मच रही है, पानी के लिए त्राही त्राही मच रही है, बड़ा ही अत्याचार हो रहा है। और मेरे तो सब कॉलोनियों में लाइट भी रात को लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। वार्ड नंबर 116 से हमारे साथ जुड़ चुके थे आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार सर्वश्रेष्ठ निगम पार्षद देशराज राघव जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी जो कहती थी वो करती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। इन्होंने आम आदमी पार्टी की तारीफ, इन्होंने कहा आम आदमी पार्टी जो कहती थी वो जमीन में दिखाती थी, जो जमीन में कार्य होते थे। और लगातार मैं कुछ खास बात पर चर्चा करूंगा। जी जी, देखो आम आदमी पार्टी सच्चे आम लोगों के लिए बनी है, और हम काम करते थे। और आम आदमी पार्टी के बारे में पता है, कोई थोड़ा बहुत काम भी नहीं किया होगा, तो LG ऐसा हमारे सर पे बैठा रखा था, वो करने ही नहीं देता था। अब वो LG भी चल गया, वो तो नजर ही नहीं आ रहा है। जैसे भाई गधे के ऊपर से सींग चले जाते हैं, वैसे LG भी आज दिल्ली से गायब है। अब नया LG आया, ये तो ऐसे नथिंग ऐसे बैठा रखा कि भाई एक नाम मात्र का। तो केजरीवाल जी काम करने वाले आदमी है, और मैं कहता हूँ केजरीवाल जी का खुले हाथ से काम करने देते हैं तो आज देश के अंदर सच्चाई में केजरीवाल का नाम आप भी है और ज्यादा होता है। आपने ABP ने जो मैंने सर्वे किया तो वार्ड नंबर 116 बीतापुर के अंदर आपकी एक मिसाल में, मतलब 70 बच्चे भी आपको जानता है, जनता कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी का फोन आया आपके पास और आप नहीं उठा पाए तो बैक कॉल आप करते हैं। बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाता है? नहीं, मैं करता हूँ। मेरा एक ही देर रहता है, किसी ने मुझे फोन किया है, किसी ने किसी काम के लिए आया है। मैं कभी ये नहीं था BJP का, BSP का, आम आदमी का, कांग्रेस का। मैं मानवता के आधार पे उसका काम करता हूँ, लोगों के घरों तक
जो भी सुख दुख में भी मैं काम आता हूँ। ये जरूरी नहीं पानी सेवर ही, सुख दुख में भी मैं काम आता हूँ। मेरे यहाँ कोई लाइट खराब है, कहीं मलबा पड़ा हुआ है, कहीं पेड़ कटिंग है, लगभग नालियां जैसे झाड़ू का मेरे यहाँ बिल्कुल क्लीन वो मिलेगा। मैं हमेशा सुबह से शाम तक एक ही काम मेरा रहता है कि क्षेत्र में विकास करूं और लोगों से एक अच्छी तरह से परिचित रहूं। और सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करता हूं आज कितने दोस्त बनाऊं, कितनी बहनें बनाऊं, कितनी माता बनाऊं, जिसका मैं अपने क्षेत्र के अंदर विकास करूं, उनका काम करूं। मेरे एक दिन ठीक है, समय के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ जुड़ चुके थे आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार सर्वोच्च निगम पार्षद देशराज भागवत जी, वार्ड नंबर 116 बिंदापुर से, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। एक मिसाल कायम है, 10 साल का बच्चा भी जानता है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना था। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जहां चुपकी वही मकान, लेकिन इसके विपरीत आज उल्टा हो रहा है, जहां चुपकी वही मैदान हो रहा है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।